नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात करेंगे 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के विभाजन की। ये केवल एक भूगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक टूटन थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे विभाजन के पीछे के कारण, इसकी प्रक्रिया और इसके दीर्घकालिक परिणाम। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन की जड़ें 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से शुरू होती हैं। 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उनके शासनकाल में भारतीय जनता को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें कर व्यवस्था, भूमि सुधार और आर्थिक शोषण शामिल था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। इस विभाजन ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की नींव रखी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जो बाद में विभाजन की मांग करने वाली प्रमुख पार्टी बनी। मोहम्मद अली जिन्ना, जो शुरुआत में कांग्रेस के सदस्य थे, बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1940 के लाहौर प्रस्ताव में दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग की। जिन्ना का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग राष्ट्रों में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भिन्न थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत को बिना उसकी सहमति के युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे भारतीय नेताओं और जनता में आक्रोश बढ़ गया। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने भारत की तत्काल आजादी की मांग की। हालांकि मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी और विभाजन की मांग को और अधिक सशक्त किया। 1947 आते आते यह स्पष्ट हो गया था कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया बहुत ही जल्दबाजी में की गई। रेडक्लिफ लाइन द्वारा सीमाएं तय की गईं, लेकिन यह सीमाएं केवल कुछ ही हफ्तों में तय की गईं, जिससे विभाजन के दौरान भारी मात्रा में हिंसा और अराजकता हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं खींची गईं और पंजाब और बंगाल जैसे बड़े प्रांतों का विभाजन हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच जबरदस्त संघर्ष और नरसंहार हुआ। लाखों लोग अपनी जड़ें छोड़ने पर मजबूर हो गए और लाखों की संख्या में लोग मारे गए। विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम था लाखों लोगों का विस्थापन। लोग अपने घरों से बेघर हो गए, परिवार टूट गए और हजारों लोगों को शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ा। विभाजन के साथ ही कश्मीर का मुद्दा भी उत्पन्न हुआ, जो आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। विभाजन ने दोनों देशों के बीच गहरे तनाव और शत्रुता को जन्म दिया, जिसका प्रभाव आज भी दोनों देशों के रिश्तों पर दिखाई देता है। विभाजन के दौरान न केवल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। परिवार अलग हो गए, लोग अपने प्रियजनों से बिछड़ गए और अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। इन कहानियों में कई दिल दहला देने वाले अनुभव शामिल हैं, जिनमें कुछ लोग ट्रेन से भागने की कोशिश करते हुए मारे गए, जबकि कुछ ने अपने प्रियजनों को खो दिया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं और शांति वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन विभाजन की कड़वाहट और इससे जुड़ी भावनाएं दोनों देशों के बीच शांति स्थापना में एक बड़ी चुनौती बनी रही है। विभाजन की यह कहानी न केवल इतिहास का एक हिस्सा है, बल्कि यह आज भी दोनों देशों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, यह थी 1947 के भारत और पाकिस्तान विभाजन की पूरी कहानी। यह केवल एक भूगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि यह एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और मानवता का विभाजन भी था। इस विभाजन से हम यह सीख सकते हैं कि धर्म, जाति और संप्रदाय की लड़ाइयों में केवल विनाश होता है,
हमें अपने इतिहास से सीख लेते हुए शांति, सद्भाव और भाईचारे का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया मिल सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।